पिछले ही दिनों एक खबर सामने आई थी कि कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को रिहा कर दिया है। अब पूरे 18 साल बाद 18 इयर्स के बाद यूएई से खबर सामने आ रही है कि उन्होंने जिन इंडियंस को कैद किया हुआ था, जेल में डाला हुआ था, उनको बरी कर दिया है, उनको जेल से बाहर निकाल दिया और वो सेफली भारत पहुंच चुके हैं। हमारे भी बहुत से कैदी, बहुत से पाकिस्तानी बाहर की जेलों में बंद है। किसी को फांसी दी जा रही है, किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है, लेकिन उनको इस तरीके से बाहर नहीं निकाला जाता, रिहा नहीं किया जाता, उन पर प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाता है। नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले ना कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं। सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई। इंडिया इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। और अगर हम पाकिस्तान को देख ले तो हमारी आफिया सिद्दीकी कितने सालों से फंसी हुई है। हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता, अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। दुनिया ने पाकिस्तान को टारगेट करना है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसकी भागदौड़ में है। हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में हैं। हाँ, तो मतलब आप देखें, और उसके जो बिजनेस है, उसके जो इकॉनमी है, वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसके मतलब में। तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें। आपने ये मुकाबला किया है कि सऊदी अरब $2 अरब दे दे, कतर $3 अरब दे दे, फलाना हमें इतने पैसे दे दे। अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया, बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तन्हा कहीं पे भी नहीं छोड़ता। इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत की वजह से ताकतवर है। वो ताकतवर है। अब देखे हमारे मुल्क में, देखे क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, जमहूरियत का जो है ना, वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए इस वजह से ना हम कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं। हमारी ये मेन वजह ये है कि हम इस वक्त कमजोर है और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत देखिए, उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप जो पैसा उनका देख लें। अब उनका सर सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। या तो होते उनके बराबर चलते या उनसे बेहतर चलते। मतलब हर मुल्क आगे जा रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे है, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ वो आगे है। आज कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए बदला है। शरिया कानून के मुताबिक अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो नहीं बदला जाता। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा है। असल में आप देखें ना कि मुसलमान मालिक इस वक्त जितने भी है ना, सब पीछे चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा जो मेन टास्क है, हमने उसको छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम किसी को बोले कि हमारे बंदे छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ करोड़ों की डील्स नहीं करते। आप पार में उस वक्त होते हैं जब आप अपना कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म रखते हैं। अच्छा, आपके पास नून लीग है, आपके पास पीटीआई है, आपके पास पीपल्स पार्टी है। किसके लिए काम करते हैं? कि नेशन के लिए। जब नेशन ही एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है, आधों ने वो पकड़ा हुआ है, आधों ने वो पकड़ा हुआ है, कौम को सोचना चाहिए, इनमें गैरत जागनी चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, हम आके कोई एक बंदा ढूंढे। क्या बात है, जबरदस्त एक बात बंदा है। ढूंढ के हम उसको अपना राहबर बनाए। मुल्क उसके हवाले करो। दुनिया अब बड़ा मसला पाकिस्तान का बताऊं मैं क्या है, बात किससे करें? एक बंदा जेल में है, हाँ। एक बंदे को आप हथकड़ी लगा के कहें कि लड़ो, कैन ही फाइट? नो। लेकिन फिर भी तारीख में इतने ज्यादा लोगों का इंडिपेंडेंट होके क्लियर होना, इतनी बड़ी धांधली के बाद भी क्लियर होना, ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है नेशन के लिए। आज के टॉपिक पे आती हूँ। कतर के अंदर इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी।
इंडिया ने कतर को धमकी दी कि आप हमारे साथ जो भी डील्स करते हैं नेक्स्ट हम नहीं करेंगे आपसे गैस पर। आज उन्होंने वापस भेज दिए हैं सर, बहुत बड़ी जीत है उनकी। उन्होंने 8 बंदे नहीं बचाए, उन्होंने पूरी नेशन को बचाया। और मोदी ने बताया है कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। यहाँ कोई हाथ खड़ा करके कहे, मैं बाजार में जाता हूँ, हर रेडी पे अपना अपना रेट है, हर दुकान पे अपना अपना रेट है। अगर कोई थोड़ी बार्गेनिंग करते वो करे आगे हो, कौन है पूछने वाला इनको? किसने हुकूमत नहीं की आपके पाकिस्तान पे? सब ने करी है, लेकिन कौम के लिए कौन खड़ा हुआ है? तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस कौम को खुदा की कोई लानत है कि ये खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर पता है सबको कि इमरान खान ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? पता है नवाज शरीफ ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? मतलब एक को तो खेलने दो ना, कोई भी पार्टी एक खेले ना। अच्छा सर, अगर यही केस रिवर्स हो जाता, हमारे 8 आर्मी ऑफिसर्स कतर में पकड़े जाते तो हम क्या ले आते उन्हें? हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना, हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को वो, रियासत को वो, बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। मेरे घर में मोटर चलाए बगैर पानी नहीं आता, रियासत मुझे टूटी। वहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत कदर है, इतनी ज्यादा कदर है। पाकिस्तानियों की कदर है। इन बैक एंड में वही बात करूंगा कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, जो उनका लायामल तैयार होता है उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट को मतलब उनकी कदर होती है। हमारे जो वज़ीर आज़म सही होगा, हमारी खारजा पॉलिसी सही होगी। देखिए बाहर वजीर आजम तो नहीं ना, हम खुद जाते हैं ना वहाँ काम करने, वर्क वीजा हम लेते हैं, बिजनेस वीजा हम लेते हैं, वो एजुकेशन वाला वीजा हम लेते हैं, वहाँ जाकर नीचे दरी बिछाते हैं, मस्जिदों के सामने हम बैठते हैं, महंगी वाली मस्जिद हम देख लेते हैं कौन सी खूबसूरत मस्जिद है, वहाँ पर बैठेंगे तो डॉलर ज्यादा मिलेंगे, वो पकड़ते हैं हमें। बल्कि वहाँ बंगाली भी बैठते हैं, वहाँ इंडियन ये केसेस सामने तो नहीं आते, पाकिस्तानियों के क्यों आते हैं? एक्चुअली क्या है, किसी चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। दुनिया ने पाकिस्तान को ही टारगेट करना है। टारगेट मैं वही बता रहा हूँ ना, जब मुल्क का सरबराही सही नहीं है तो सब उसको मारेंगे ना, बच्चों को भी मारेंगे। मैं अगर ढीला हो जाऊँ और मेरे बच्चों को भी मारेंगे। वो क्या मिलेगा उनको हमें टारगेट करके, ये बताएं। वो असल में ये उनकी पॉलिसी ऐसी है कि जितना हम इस पाकिस्तानियों को दबाएंगे ना उतना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। क्यों ऐसा, क्या ज्यादा टैलेंट है? हाँ जी, जज्बा बहुत है। बहुत ज्यादा जज्बा है। बात है, किस चीज का जज्बा? जज्बा बहुत ज्यादा है। क्या करते हैं हम बाहर जाकर? हम बाहर जाके देखें ना अपना इस्लाम का जज्बा है ना, तो वहाँ जाकर लड़कियों को ना हम छेड़ते। दुबई ने इतने केसेस पकड़े हैं हमारे, जो गलत है वो गलत है, गलत को कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। दुबई तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो कुछ मर्जी आप करें, फ्री है, सेकुलर है। मैं रह के आया हूँ वहाँ पर भी। वहाँ पे तो आप सही करेंगे तो सही है, गलत करें जो मर्जी करें, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। हम अगर वहाँ पे मैं जाके अपना मेरा अच्छा खासा बिजनेस हो और मैं जनाब जाके मांगना शुरू कर दूँ तो मेरी अपनी गलती है ना, इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? वो ठीक है। देखें लास्ट टाइम पे इमरान खान साहब गए वहाँ पे, कितनी कदर हुई। अभी भी आज भी वहाँ पे झंडे इमरान खान के चलते हैं, ठीक है। सऊदीया में भी ऐसे ही है। जब तक हम वहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर सही था तब तक हमारी कदर थी। आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वर्ल्ड को क्या जज्बा हमें नजर आ रहा है, जो वो पाकिस्तानियों स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज में ही तो हमें बाहर निकाला जा रहा है ज्यादा। नहीं, क्या मुस्लिम कंट्रीज को भी पाकिस्तान से कोई खतरा है? एक्चुअली ये बैक लॉबिंग है, ये लॉबिंग हुई है इंडियन की तरफ से, गैर मुस्लिम की तरफ से, कि इनको जिस तरह से भी आप करें ना, हम जितना भी अच्छा काम कर लें वो हमें बुरा ही बताएंगे। क्या बात है, क्या जबरदस्त जबरदस्त है ही बुरे। यानी तो इंडियन मुसलमान भी तो बाहर जाते हैं, उनको तो नहीं कुछ कहते। एक चीज मैंने ब्लू शर्ट पहनी है, मैं आपको कहूँ यार ये ब्लू है, अब माने ही ना ये ब्लू नहीं है, ये है वाइट। मुझे नजर आ रहा है मैं अंधी थोड़ी हूँ। नहीं मतलब कुछ, हाँ वो लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि मुसलमान क्या करते हैं, उनके एक्चुअली है क्या सिस्टम उनके। कौन अंधा है? यूएई अंधा है, सऊदी अंधा है, कतर अंधा है। सम लॉबीज है ना, वो लॉबीज ऐसी हैं। गवर्नमेंट तो अंधी नहीं है ना, जो मुस्लिम गवर्नमेंट वहाँ बैठे हैं, कतर के अमीर तो अंधे नहीं है ना, जो यूएई के शहजादे वो तो अंधे नहीं है ना, सऊदिया के शहजादे अंधे तो नहीं है ना। मुल्क है ना, उसमें जो भी आप करते जाएंगे आपको कहेंगे हाँ ठीक है सही है, वो ये कर लो ये भी सही है। अब मसला यहाँ पे आता है कि अब एक बंदा नमाज भी पढ़ता, अब 10 बंदे लगे हों, उसमें से एक बंदा ख़राब हो तो सारे तो नहीं ख़राब हो जाएंगे ना। अब एक बंदा जाके वहाँ भीख मांगने लग जाए और बाकी मेहनत से कमा रहे हैं तो वो उनका भी। लोगों की बात नहीं करी जो वहाँ मेहनत करते हैं, उन लोगों की बात नहीं मैं कर रही। क्या चीज़ है कि आपकी एक गलती सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, तो वो समझते हैं एक बंदा गलत है ना, उसी को लेके सबके ऊपर चिपका देते हैं। बताएं, आपने कहा आप सऊदिया में भी रह के, दुबई में भी रह के आए, आप पाकिस्तानी हैं, पासपोर्ट आपके पास ग्रीन है,
बाहर जाते हैं तो स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है ना एयरपोर्ट पे, आपको अलग लाइन लगा देते हैं। वैसे मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओवरऑल अगर बात करें, देखिए ओवरऑल देखिए आप पे डिपेंड करता है ना। मैं नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हत्या के एक मामले में दुबई की जेल में 18 साल बिताने के बाद तेलंगाना के 5 में से 4 श्रमिक घर लौट आए हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भावनात्मक दृश्य देखने को मिला जब राजन्न सिरसिला जिले के रहने वाले 2 श्रमिकों का उनके परिवार के सदस्यों ने स्वागत किया। शिवरात्रि मलेश और उनके भाई शिवरात्रि रवि अपने परिजनों को देखकर भावुक हो गए और उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, लक्ष्मण 2 महीने पहले लौटे थे, जबकि शिवरात्रि हनुमंतु 2 दिन पहले वापस आए थे और 5वें व्यक्ति वेंकटेश के अगले महीने जेल से रिहा होने की संभावना है। दरअसल दोस्तों, दुबई की एक अदालत ने नेपाल के एक चौकीदार बहादुर सिंह की हत्या के आरोप में 5 कर्मचारियों को 25 साल जेल की सजा सुनाई थी।